पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी, तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। तो उसके दफ्तर में आग लगा दीजिएगा। लोकतंत्र नहीं है देश के अंदर में। रिजल्ट से पहले ही हार मान चुके हैं। नहीं, अब जरूर इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि जो संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान के तहत ही इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन। ये जनता और मतदाता का अपमान करना है। जनता और मतदाता जिसको मैंडेट दे, सरकार उसी की बनेगी। सवाल आपका होना चाहिए था कि गड़बड़ी करने वालों तो हाथ जोड़कर पुनः मेरी एक बार और विनती है कि आप लोग कोई भी गलत कार्य नहीं कीजिए। आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। जहां भी हमारा 1000 वोट के अंतर से हार जीत है वो काम मत कीजिए जो वर्ष 2020 में आप लोगों ने किया है, जो हिलसा में देखने को मिला, भोरे में देखने को मिला, परिहार में देखने को मिला। नहीं तो रोड पर आपको वो दृश्य दिखेगा कि जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आप नहीं संभाल सकते हैं। जिस तरह नेपाल में हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, वो दृश्य कल आपको पूरे बिहार में देखने को मिलेगा अगर आप बेईमानी करते हैं तो। यानी पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। एग्जिट पोल से नर्वस क्यों कर जा रहे हैं? चुनाव में कोई नर्वस करता है? चाहे तो एग्जिट पोल के आधार पर उनको एहसास हो रहा होगा एग्जैक्ट पोल वही रिजल्ट होगा। भाई वो एक संस्था के द्वारा किया गया है, 11 संस्था के द्वारा आया जिसमें हमको बढ़त दिखाया गया। एक संस्था के द्वारा आया है कि भाई उसमें क्लोज कंटेस्ट है, तो उसके दफ्तर में आग लगा दीजिएगा। लोकतंत्र नहीं है देश के अंदर में। ये किसी को अधिकार है। जो जनता का जनादेश आएगा, ये नजर नहीं आया कि बिहार में हम समझते पहली बार संभवतः एक भी मतदान केंद्र पर कोई रीपोलिंग की बात नहीं आई। एक शिकायत महागठबंधन के उम्मीदवार ने नहीं किया। नेपाल और बंगाल बना देंगे सर, अगर उनके अनुसार बिहार में नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे। अब सोच लीजिए, रिजल्ट से पहले ही हार मान चुके हैं। ऐसे ही ये लोग वोट चोरी का हल्ला किए। उससे पहले 2024 में बोले संविधान खतरे में, तो जनता नहीं मानी। इस बार वोट चोरी का हल्ला करते रहे। अब इतना बड़ा चुनाव हुआ, कहीं इसका चर्चा भी किया SIR वोट चोरी का? सब जगह पोलिंग हुआ, कोई चर्चा भी हुआ? और कल काउंटिंग है, सब लोग शांति से देख रहे हैं और ये अपने लोगों को भड़का रहे हैं कल, क्योंकि रिजल्ट उनको पता है क्या होने वाला है। इसलिए पता है कि जनता का मूड, वो सब जगह असेसमेंट कर लिए होंगे अपने हर एक सीट पर, उनको तो आइडिया लग गया होगा। आप एग्जिट पोल को छोड़, उनका अपना भी असेसमेंट होगा ना। उसके बाद लोगों को भड़काना होना क्या है? जो जनता आशीर्वाद अगर देगी तो फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। भड़काने वाले लोगों को सर किस तरह से जवाब? नहीं, अब जरूर इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि जो संविधान की दुहाई देते हैं, उस संविधान के तहत ही इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन पर किस पे क्वेश्चन कर रहे हैं? वो चुनाव वो ऑलरेडी अपना बना रहे हैं, कल के हार के बाद क्या बोलना है, उसी के लिए इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के भाषा का प्रयोग जिस तरह से आरजेडी के कुछ लोग कर रहे हैं, ये जनता और मतदाता का अपमान करना है। जनता और मतदाता जिसको मैंडेट देगा, सरकार उसी की बनेगी। और जनता ने मैंडेट स्पष्ट दिया है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। और कोई जंगल राज नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करेगा। कानून का राज है और कानून के राज में
कानून के राज में किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये तो बस खाली ख्याली पुलाव वाली बात है। जनता जानती है कि जिसको मैंडेट है जनता उसके साथ है। कौन सा शब्द पकड़ के बैठ जाते हैं? उन्होंने एक इशारा किया कि ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सवाल आपका होना चाहिए था कि गड़बड़ी करने वालों पे आप किन पे पड़ गए? जिन्होंने कहा कि लोग आक्रोश में सड़कों पर आ सकते हैं। महत्वपूर्ण था उस सवाल को डील करना, ना कि उस सवाल के बनिस्बत सुनील जी ने क्या कहा।